पहले ही हाईकोर्ट ने उन्हें बियर बार पर कब्जे से जुड़े केस में जमानत दी थी। यह आखिरी मामला था जिसमें उन्हें जमानत मिली है। हालांकि जमानत मिलते ही पुलिस ने शत्रु संपत्ति मामले में नई धाराएं जोड़ दी, लेकिन 20 सितंबर को रामपुर कोर्ट ने ये धाराएं खारिज कर दी, जिससे कि रिहाई का रास्ता और भी साफ हो गया। आजम की रिहाई से जहां उनका परिवार और समाजवादी पार्टी खुश है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। आजम को जमानत मिली है, बरी नहीं हुए हैं। उधर अब उनके राजनीतिक करियर को लेकर भी इस तरीके के कयास शुरू हो गए हैं। कहा यह भी जा रहा है कि वो हाथी की सवारी कर सकते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर आजम खान का अगला कदम क्या होगा। क्या आजम बसपा में जाएंगे या फिर वो सपाई ही बने रहेंगे? देखिए हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। 23 महीने बाद जेल से रिहा हुए आजम खान। सपा कार्यकर्ताओं में दौड़ी खुशी की लहर। बीजेपी बोली बाहर रहें या अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। आजम खान के पाला बदलने की चर्चाएं हुई तेज। बड़ा सवाल, अब क्या करेंगे आजम खान? समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान की रिहाई आखिरकार हो ही गई। 23 महीने के बाद आजम खान सीतापुर जेल से बाहर आ गए। जेल से बाहर आते ही सपा समर्थकों और बेटे अदीब ने उनका स्वागत किया। आजम खान अब सीतापुर जेल से बाहर निकले तो उनका वही पुराना अंदाज देखने को मिला। वही काला चश्मा, सफेद कुर्ता पहन सीतापुर जेल से बाहर आए तो समर्थकों में जोश सा भर गया। अब आजम खान की रिहाई से जहां उनके समर्थकों में खुशी का माहौल है, वहीं समाजवादी पार्टी भी इससे गदगद है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा है कि आजम खान को झूठे केस में फंसाया गया था। हम सभी के लिए खुशी का दिन है। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में सभी केस खत्म होंगे और समाजवादी पार्टी के नेताओं पर जो झूठे मुकदमे लगे हैं वो खत्म होंगे। कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। हर फर्जी केस सपा सरकार में वापस लेंगे। आदरणीय आजम खान साहब समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताजी और हम लोगों के साथ और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने पर आज से नहीं न जाने कब से सबसे बड़ी भूमिका उनकी और समाजवादियों की रही है। और आज तो इतना खुशी का ये भी समय है कि जब आज मैं इन लोगों से मिल रहा हूं, जहां एक पुरानी जगह पहुंचे हैं, वहीं पर उन्हें भी आज ही न्याय मिला है। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में उनके सभी मुकदमे खत्म होंगे और समाजवादी सरकार बनने पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस लिए हैं, उन्होंने न केवल अपने मुकदमे वापस लिए हैं बल्कि डिप्टी सीएम के भी मुकदमे वापस लिए हैं, तमाम भाजपाई नेताओं के मुकदमे वापस लिए हैं। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे हैं। समाजवादी पार्टी में उनका बहुत योगदान रहा है और आज सत्य की जीत हुई है, इसलिए पूरा समाजवादी पार्टी आज खुशी मना रही है। इंसाफ मिला है, जिस अदालत ने इंसाफ दिया हम उसके भी शुक्रगुजार हैं। आज की उनकी रिहाई के ऊपर पूरे प्रदेश के जो समाजवादी पार्टी से थोड़ा सा भी ताल्लुक रखते हैं, उन सब के चेहरों पर खुशी है। हम भी इस्तकबाल करते हैं। आजम खान का जेल से बाहर आना समाजवादी पार्टी के लिए फायदे का सौदा तो है ही, लेकिन सियासी गलियारों में बड़े जोर से चल रही एक खबर समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ा रही है। और वो खबर है कि आजम खान 2027 में विधानसभा चुनाव से पहले हाथी की सवारी कर सकते हैं। हाल ही में मायावती के इकलौते एमएलए उमाशंकर सिंह के बयान से अखिलेश की चिंता बढ़ गई है। उन्होंने आजम खान का बीएसपी में स्वागत कर दिया है। बलिया के रसड़ा विधानसभा में बीएसपी के विधायक उमाशंकर सिंह ने कहा कि अगर आजम खान बीएसपी में शामिल होते हैं तो उनका स्वागत है, इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। इस बयान से राजनीतिक खेमे में सरगर्मियां बढ़ गई हैं। कहा जा रहा है कि आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा और बीएसपी नेताओं के बीच मुलाकात हुई है। आजम खान के बीएसपी में शामिल होने की अटकलों ने सियासी हलकों में तूफान सा मचा दिया है। हालांकि अभी तक आजम खान या उनके करीबियों की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। अभी बीएसपी खेमे में भी इस मसले को लेकर कोई स्पष्ट बयान नहीं आया है, लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म है। बेल मिली है, बरी नहीं हो रहे हैं।
तो बाकी मैं इतना ही कहूँगा कि जो भी न्यायपालिका का जो फैसला है, हमने हमेशा से ही उस फैसले का स्वागत किया है, चाहे फैसला वो आज है, कल हो या कल होगा। हम हमेशा न्यायपालिका के फैसले का सम्मान करते हैं। तो आज जिस तरह से आजम खान की रिहाई हुई है, 23 महीने बाद रामपुर में पहुंचेंगे और रामपुर के समर्थकों में आजमवादी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। अब आपको दिख रहा होगा, हमें तो नहीं दिख रहा, हमें तो चारों तरफ सब सन्नाटा ही दिख रहा है। विपक्ष का तो देखिए इस तरीके की बात ही कहना ये देश विरोधी बात है, क्योंकि कोर्ट इज द ओनली इंस्टीट्यूशन इन आवर कंट्री विच इज वेरी फेडरल इन स्ट्रक्चर एंड वेरी फ्री। हर व्यक्ति, जब आप कोर्ट का जो जस्टिस की आप मूर्ति भी देखते हैं तो एक ऐसी महिला का एक उसमें स्टैचू बना है जिसके आंखों पे पट्टी है और हाथ में तराजू है। तो यानी कि कोर्ट प्रोसीडिंग में आपके सबूतों पर तय होता है कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं, क्या एविडेंस हैं, वो सारी चीज़ें भाई कोर्ट देखता है। इसमें बीजेपी पे क्यों भाई आरोप लगा रहा है विपक्ष? ये तो बहुत गलत बात है ना। इस तरीके की बात तो करना मतलब आपको देश के संविधान पे ही भरोसा नहीं है, आपको किसी प्रकार का भरोसा इस बात पे नहीं है कि हमारे कंट्री में एक ऐसा स्ट्रक्चर है, जुडिशरी जैसा एपेक्स बॉडी है जिसकी हम सब लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आम जनमानस को कहीं से न्याय नहीं मिलता है तो गुहार लगाता है भाई हम कोर्ट चले जाएंगे। तो कोर्ट का एक फ्री स्ट्रक्चर है और उस तरीके की बात करना, आक्षेप लगाना कोर्ट के ऊपर आप लगा रहे हैं, बीजेपी के पे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से इस पर चुप लगा के बैठी, उनके लिए कभी सड़क पर नहीं उतरी, कोई धरना, प्रदर्शन, आंदोलन नहीं हुआ, वाकई में ये सोचनीय विषय है। जिस आदमी की पहचान समाजवादी पार्टी की समाजवादी से हो, जो व्यक्ति पूरी जिंदगी समाजवादी पार्टी की राजनीति किया हो, एक भी दिन समाजवादी पार्टी उसके लिए मैदान में नहीं उतरी, वाकई में ये बहुत ही चिंतनीय विषय है, सोचनीय है। और इसके लिए कहीं न कहीं अगर कुछ मलाल है श्री आजम खान साहब को, तो स्वाभाविक भी होना है, लाजमी है। रही बात वो कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, अब इस पर फैसला तो स्वयं आजम खान साहब करेंगे। अफवाहें बहुत हैं, लेकिन अफवाहों का कोई जड़ नहीं होता। आज हमें बेहद खुशी हो रही है कि आजम खान साहब 13 महीने के बाद जेल से रिहा हो रहे हैं और ये रिहाई हाई कोर्ट के आदेशों पर हो रही है। मगर वहीं सबसे बड़े दुख की और अफसोस की बात यह है कि जिस समाजवादी पार्टी को उन्होंने खून पसीने से सींचा, मास्टर मुलायम सिंह को मुल्ला मुलायम सिंह बनाया, उनके फर्जंद अखिलेश यादव को टीपू से सुल्तान बनाया, उस शख्सियत का साथ अखिलेश यादव ने छोड़ दिया, यक्का व तन्हा छोड़ दिया। इस मुश्किल घड़ी में उनके परिवार के साथ में अखिलेश यादव को साथ में खड़ा रहना चाहिए, मगर उन्होंने कतई साथ नहीं दिया। एक बार भी लखनऊ से सीतापुर जेल में मिलने की जहमत गवारा नहीं। अब इसे लेकर यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि मोहम्मद आजम खान चाहे सपा में रहें या बसपा में जाएं, सपा बसपा दोनों की 2027 में हार का मातम तय है। हालांकि अब इस पर खुद आजम खान ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि केवल वही लोग बता सकते हैं जो अचकरी लगा रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं जेल में किसी से नहीं मिला, मुझे फोन करने की इजाजत नहीं थी, इसीलिए 5 साल तक पूरी तरीके से बाहर के संपर्क में नहीं रहा। जो लोग अनुमान लगा रहे हैं वही लोग बता पाएंगे। मैं तो सर अभी अखिलेश यादव ने भी कहा क्योंकि है जेल में किसी से मुलाकात नहीं होती थी, फ़ोन करने की भी मुझे इजाज़त नहीं थी, कोई राब्ता हो ही नहीं पाता था किसी से। तो 2 साल ये और 3 साल पहले 5 साल तो मैं बिल्कुल आउट ऑफ टच रहा, जानता ही नहीं बाहर की दुनिया है क्या। आजम खान पर सैकड़ों मुकदमे दर्ज हैं। आजम खान पर दर्ज मुकदमों की बात करें तो कुल 104 केस दर्ज हैं। इनमें रामपुर में दर्ज मुकदमे 93 हैं, जमीनों के राजस्व केस 11 हैं, 59 मामले मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेंडिंग है, 19 मामले सेशंस कोर्ट में पेंडिंग है, 3 मामले अन्य जिलों में पेंडिंग है। 12 मुकदमे तो ऐसे हैं जिनमें फैसला हो चुका है। तो आजम को कुछ मामलों में सजा हुई है और कुछ में वो बरी हो गए हैं। अब सभी मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है। 2022 में भड़काऊ भाषण देने के केस में अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद आजम की विधायकी चली गई थी।
आजम फरवरी 2020 में गिरफ्तारी के बाद सबसे पहले रामपुर जेल भेजे गए। वहां से उन्हें सुरक्षा कारणों से सीतापुर जेल में शिफ्ट किया गया। मई 2022 में आजम खान जेल से जमानत पर बाहर आ गए। इसके बाद एक केस में सजा होने के बाद 18 अक्टूबर 2023 को आजम खान ने सरेंडर कर दिया था। इसके बाद उन्हें पहले रामपुर जेल भेजा गया, फिर सीतापुर जेल शिफ्ट कर दिया गया। अब आपको आजम के ऊपर लगे वो 5 मामले बताते हैं जिनमें उन्हें सजा हुई। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामला 2023, रामपुर कोर्ट से 7 साल की सजा पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को भी यही सजा। डूंगरपुर जबरन बेदखली मामला 2024, रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट से 10 साल की सजा। नफरती भाषण के मामले 2022 में 3 साल की सजा, लेकिन 2023 में बरी। सड़क अवरोध और सार्वजनिक संपत्ति क्षति 2008, 2 साल की सजा। मशीन चोरी मामला 2020, 7 साल की सजा। सुप्रीम कोर्ट से 2025 में जमानत मिली। आजम खान को स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के सबसे करीबी नेताओं में गिना जाता था। आजम खान सपा के संस्थापक सदस्य हैं। 4 बार यूपी सरकार में मंत्री रहे। आजम खान सपा सरकार में कई महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रहे। 1989 में यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री बने और श्रम, रोजगार, मुस्लिम वक्फ और हज जैसे विभागों में कामकाज किया। 1993 में वो एक बार फिर राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। आजम खान उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे हैं। हालांकि 2003 से 2007 तक कैबिनेट मंत्री के रूप में संसदीय मामलों, शहरी विकास, जलापूर्ति, शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन विभागों का कामकाज देखा। 2012 में अखिलेश यादव की सरकार के दौरान आजम खान नगर विकास समेत कई महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री बने। आजम खान अकेले नहीं हैं, उनके परिवार के बाकी सदस्यों पर भी कई गंभीर आरोप लगे। पूरे परिवार पर कुल 165 मामले दर्ज हुए। 2022 में रामपुर विधानसभा चुनाव से लड़े आजम खान ने एफिडेविट में बताया है कि उनके ऊपर 87 मुकदमे दर्ज हैं, जबकि स्वार विधानसभा से चुनाव लड़े उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने अपने एफिडेविट में बताया कि उनके ऊपर 43 मुकदमे दर्ज हैं, जबकि आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा के ऊपर 35 मामले दर्ज हैं। पूरे परिवार पर 2022 तक 165 मामले दर्ज हुए। बता दें कि आजम खान को बीते दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिली थी, जिसके बाद अब जेल से उनकी रिहाई हुई है। हालांकि आजम खान की रिहाई में उनके बेल बॉन्ड पर गलत पते की वजह से कुछ वक्त तक देरी हुई थी, लेकिन बाद में रिहाई का रास्ता साफ हो गया। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले आजम खान का जेल से बाहर आना यूपी की राजनीति में नया जोश भर सकता है। जहां सपा इससे उत्साहित है, तो वहीं जानकार कहते हैं कि आजम, उनकी तंजीन और बेटा अब्दुल्ला का चुनाव में हिस्सा लेना मुश्किल होगा। आजम खान ने 72 मामलों में जमानत ले ली है, जिसमें हाल ही में क्वालिटी बार लैंड ग्रैब केस भी शामिल है। आजम खान अक्टूबर 2023 से सीतापुर जेल में बंद थे। अब आजम खान का अगला कदम क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि क्या आजम साइकिल की सवारी छोड़कर हाथी पर सवार होंगे या फिर अखिलेश के साथ मिलकर साइकिल की रफ्तार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर।